स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 6 विज्ञान की एड ग्रेड देखेंगे। इसमें पार्ट 1 है भोजन के घटक। पहले प्रश्न पर जो दिया गया है, इन वस्तुओं में से हमें जिन जिन से जो जो आहार प्राप्त होता है हमें वो चीज़ें लिखनी है। जैसे प्रोटीन दाल में होता है, दूध में होता है, कार्बोहाइड्रेट चना में होता है, रोटी में होता है, वसा घी तेल में होती है, लवण किस में होते हैं, पालक की सब्जी में, नमक में, टमाटर में, और पानी किससे मिलता है हमको, ककड़ी से मिलता है। प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प चुनिए। इसका सही उत्तर दूध है। मैंने गलती से चना लगा दिया था, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। बूझों को कोई कमज़ोरी है, उसके इलाज के लिए डॉक्टर ने उसे प्रोटीन युक्त भोजन खाने के लिए कहा है। जो जंतुओं से प्राप्त होता है वो प्रोटीन, तो उसमें कौन सा होता है हमें जंतुओं से प्राप्त, दूध प्राप्त होता है हमें जंतुओं से। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। दादा दादी हमें खट्टे एवं रसीले फल खाने की सलाह देते हैं, जिससे हमारे शरीर में किस विटामिन की पूर्ति होती है। विटामिन सी की पूर्ति होती है। अगला प्रश्न, उक्त में से कौन सा पदार्थ आयोडीन के साथ नीला रंग देता है। तो आलू नीला रंग देता है। मैंने गलती से यहाँ पे पालक लगा दिया है। सही उत्तर इसका आलू होगा। प्रश्न नंबर 4, बूझो खेलता रहता है, वह धूप में अधिक समय बिताता है। पहेली को पुस्तक पढ़ना पसंद है, वह हमेशा कमरे में बैठकर पुस्तक पढ़ती एवं चित्रकारी करती है। तो उनमें से किसे विटामिन की कमी होगी, तो उसे विटामिन डी की कमी हो जाएगी। आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्तियों की गर्दन की ग्रंथि फूल जाती है, जिसके कारण वह गले में एक मोटी एवं उभरी हुई आकृति दिखाई देती है। इस प्रकार का रोग जिस पोषक तत्वों की कमी के कारण होता है उसका नाम बताइए एवं रोग का नाम क्या होता है। तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1, कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। 2, शरीर वर्धक भोजन को हम प्रोटीन युक्त भोजन कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, नानी ने बताया कि भोजन को ज़्यादा पकाने से उसमें विटामिन नष्ट हो जाता है। 4, बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने में रुक्षांश हमारी सहायता करते हैं। 5, अत्यधिक मोटापे से बचने के लिए हमारे भोजन में वसा की मात्रा कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको इस पार्ट से संबंधित कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपका एक कमेंट करने पर मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगी। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैंने कुछ विकल्प में गलत टिक कर दिए थे, तो आप उन्हें सही टिक कर सकते हैं। वैसे मैंने उसके सही उत्तर आपको बता दिए हैं, फिर भी टिक करते समय ध्यान रखें। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, बूझों को खाद्य पदार्थ में उपस्थित प्रोटीन का परीक्षण करने पर बैंगनी रंग प्राप्त हुआ। उसने इस परीक्षण के लिए किन 2 विलयन का उपयोग किया। तो 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन था और 10 बूंदें किसकी थी, कास्टिक सोडा के विलयन की थी। दिए गए चित्र का अवलोकन कर प्रोटीन के पादप स्रोत एवं जंतु स्रोत के नाम लिखिए। मैंने यहाँ पे पादप स्रोत में चना और जंतु स्रोत में मांस लिखा है। आपको सारे ही लिखने हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक में ये चित्र दे रखा है, वहाँ से आप निकाल के इसमें लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4, ऐसे 2 पोषक तत्वों के नाम लिखिए जो हमें स्वस्थ रहने एवं रोग से लड़ने में सहायता करते हैं। स्वस्थ हमें कौन रखता है, गाजर और पपीता। रोगों से लड़ने में कौन सहायता करता है, तो संतरा और टमाटर। प्रश्न नंबर 5, किसी कागज पर तेल की बूंद गिर जाने पर धब्बा क्यों बन जाता है। इस धब्बे को हमारे होकर आने वाला प्रकाश कैसा दिखाई देता है। कागज पर तेल के धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा के कारण बनता है तथा इससे होकर आने वाला प्रकाश कैसा दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है, और ये प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। प्रश्न नंबर 6, चित्र से हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण अलग अलग करने थे। मैंने अलग करके लिख दिया। आप भी इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे दूध, ब्रेड, संतरा, एक जैसे और भी लिख सकते हैं आप इसके अंदर। प्रश्न नंबर 7, विटामिन सी के 2 प्रमुख स्रोतों के चित्र बनाकर नाम लिखिए। तो चित्र में मैंने मिर्ची और टमाटर बनाया है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। पोषक तत्वों के अलावा हमारे शरीर को जल तथा आहारी रेशों की आवश्यकता होती है। इसकी पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादक से होती है। इसके आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आहारी रेशों के प्रमुख स्रोत होते हैं साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां। आहारी रेशों के कार्य क्या है, ये भोजन का आयतन बढ़ा देते हैं। ये बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। प्रश्न नंबर 9, पहेली की माँ ने भिंडी बनाई जो स्वादिष्ट थी। उन्होंने भिंडी को काटने के बाद धोया एवं पकाने के लिए बहुत अधिक तेल व मसाले का उपयोग किया।
आपके अनुसार खाना पकाने का सही तरीका क्या है? तो भिंडी को काटने से पहले धोना चाहिए, क्योंकि बाद में धोने से कई पोषक तत्व धोते समय नष्ट हो जाते हैं। अधिक तेल व मसाले की जगह कम तेल का प्रयोग करें, क्योंकि तेल में वसा होती है जो मोटापा बढ़ाती है। इसके अलावा जो मसाले होते हैं वो हमारे भोजन को पचाने में क्या करते हैं? बहुत प्रभावित करते हैं पाचन को, इसलिए हमें कम मसाले खाना चाहिए। प्रश्न नंबर 10, शरीर में की वृद्धि एवं अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। क्या कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी यह कर सकता है? दाल, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, किण्वित भोजन, आटे का मिश्रण, केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियों में भी कई पोषक होते हैं। इस तरह कोई भी व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। प्रश्न नंबर 11, बूझों ने सोचा कि हर समय वसायुक्त खाना ही सर्वोत्तम है। क्या बूझों की यह सोच सही है? नहीं। अधिक वसायुक्त भोजन का क्या प्रभाव होता है? अधिक वसायुक्त भोजन से मोटापा बढ़ता है। कुछ वसायुक्त भोजन के नाम लिखिए। तो मूंगफली, गिरी, तेल, मांस, मछली, अंडा, ये सब क्या होता है? ये सब वसा युक्त भोजन होता है। इनको ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो क्या होगा? हमें चर्बी आएगी, यानी कि मोटापा आएगा। प्रश्न नंबर 12, दी गई तालिका में विटामिन एवं खनिज के अभाव के कारण होने वाले रोग विकार के नाम एवं प्रमुख लक्षण हमें बताने हैं। तो लोहे की कमी से अरक्तता होती है, यानी कमजोरी आने लगती है। आयोडीन कमी से घेंगा रोग होता है, इसमें गर्दन की ग्रंथि फूलने लगती है। कैल्शियम की कमी से अस्थियां और दंत क्षय होता है, इससे अस्थियां कमजोर हो जाती हैं और दांत क्षय होने लग जाता है। विटामिन ए, क्षीणता, दृष्टिहीनता, इससे कमजोर दृष्टि हो जाती है। इस तरीके से और भी मैंने देखिए, यहाँ से मैंने देख के लिखा है जो मैं आपको बता रही हूँ। ये अपनी पाठ्यपुस्तक का ही प्रश्न है, उसी में से मैंने निकाल के लिखा है। आप चाहें तो इसमें से भी देख सकते हैं। अगर किसी को मेरी हैंड राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो वो यहाँ से भी देखकर लिख सकता है। मैंने बाकी भी इसी में से लिखे हैं। जो विटामिन सी का दे रखा है स्कर्वी वाला, वो भी। अब हमें एक थाली दी गई है, उसमें हमें विटामिन सी, डी, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लोहा, कैल्शियम आदि के चित्र चिपकाने हैं बच्चों को। तो मैंने यहाँ पे कुछ बनाने की कोशिश करी है। आप चाहें तो जैसे पनीर बनाया है मैंने गाजर बनाई है, रोटी बनाई है, टमाटर बनाया है, तो आप भी ऐसे बना सकते हैं। इसके बाद चित्र देखकर हमें रोग पहचानना है और उससे वो हमें कैसे दूर कर सकते हैं वो भी लिखना है। तो सबसे पहले में इसको दृष्टिहीनता है, तो विटामिन ए यानी कि गाजर खाने से सही हो सकता है। अगले वाले में घेंगा रोग है, जो आयोडीन की कमी से होता है। इसमें अरक्तता है बच्चे में, जो लोहे की कमी के कारण होता है। इसमें हमें खून में लोहे की कमी हो जाती है, जो जिसकी वजह से दुर्बल हो जाता है बच्चा। और घेंगा रोग जो है वो आयोडीन युक्त नमक खाने से सही हो जाता है। दृष्टिहीनता जो है वो गाजर वगैरह जिसमें भी विटामिन ए होता है उससे ठीक हो सकता है। अगला है मोटापा, ये कम वसायुक्त भोजन खाने से ठीक किया जा सकता है। और इसके बाद रैकेट्स है, जो विटामिन डी, यानी कि विटामिन डी हमारे शरीर में मौजूद होता है पर वो सूर्य के प्रकाश में ही बनता है, तो उसकी कमी दूर की जा सकती है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भोज्य पदार्थ के नाम लिखिए। उपलब्ध पोषक तत्व, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और खनिज पदार्थ के बारे में हमको इनमें बताना है। तो मैंने अनाज में कार्बोहाइड्रेट होता है, जैसे आप जानते ही हैं। मूंगफली में वसा होती है, मछली में प्रोटीन होता है और पालक में खनिज पदार्थ होते हैं। इन चारों को ही आपको लिखना है। तो मैंने फिर वापस से रिपीट करा है कि अंडे वसा में होते हैं, केले में खनिज पदार्थ होते हैं, मटर में प्रोटीन होता है और मक्खन में वसा होती है। ये मैंने जो पाठ्यपुस्तक का चित्र है उन्हीं में से देख के लिखे हैं, आप चाहें तो उसको भी लिख सकते हैं। और नेक्स्ट मैंने सोयाबीन लिखी है कि सोयाबीन में प्रोटीन होती है, पनीर में भी प्रोटीन होता है और चावल जो है उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है और मंड भी होता है। पर हमको ये चार चीज़ें लिखनी थी, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और खनिज पदार्थ के बारे में। तो मैंने वो चार ही चीज़ें लिखी हैं। आप चाहें तो और भी इसमें चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, मतलब जैसे अगर आप चाहें तो मक्खन की जगह दूध भी लिख सकते हैं या घी लिख सकते हैं, और सोयाबीन की जगह आप पनीर लिख सकते हैं, ऐसे अलग अलग लिख सकते हैं। इसके बाद आपको प्रोटीन के पादप स्रोत और जंतु स्रोत बताने हैं और उनके चित्र भी बनाना है या आपको चिपकाने हैं चित्र। तो मैंने चना, मटर, राजमा, मछली, अंडे, पनीर और दूध वगैरह लिखा है। तो आप चाहें तो इनका चित्र खुद भी चिपका सकते हैं या बच्चे अपनी किताब में जो है इस तरीके से कोई पुराना चित्र मिल जाए आप बना भी सकते हैं। तो आपको इसमें चित्र चिपकाने, वैसे ही प्रोजेक्ट कार्य है तो बच्चों आपको ही करना है। आप जितने अच्छे से कर सकते हैं उतने अच्छे से करिएगा और सुंदर सुंदर इसमें चित्र चिपकाने की कोशिश करिएगा। आप मूंग और दूध का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं इसके अंदर। ओके, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब माई चैनल।